फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीटीएमएल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में टीटीएमएल में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि टीटीएमएल में आखिर प्रॉफिट बुकिंग हमें क्यों होते हुए दिखाई दे रही है। अभी इस लेवल पे हमें टीटीएमएल में फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, या फिर टीटीएमएल में हमें और भी गिरावट दिखाई दे सकती है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में टीटीएमएल का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जाने कि टाटा का जो सुपर ऐप जो लॉन्च हुआ है टाटा न्यू, उससे टीटीएमएल को किस तरह से बेनिफिट मिलते हुए हमें दिखाई देगी, और टीटीएमएल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके बुधवार के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 199 रुपए में, हाई बनाया इसने 201 रुपए का, लो बनाया इसने 185.15 का। वहीं अगर पिछले 6 महीने की बात करेंगे दोस्तों, ये स्टॉक हमें 290 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से इसमें हमें जबरदस्त एक प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दी, और फिर ये स्टॉक हमें 93-94 रुपए तक जाता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद से स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी होते हुए दिखाई दी, और ये स्टॉक 100% से भी ज्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया अपना एक लो बनाने के बाद। तो अब देख लो दोस्तों, ये स्टॉक में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। ये स्टॉक में हमें गिरावट तो जरूर से दिखाई दी थी, लेकिन वो गिरावट का तो पीछे वजह था कि रशिया और यूक्रेन का बीच का जो इन्वेजन चला था, इस वजह से मार्केट में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमें दिखाई दी थी। और साथ ही साथ जो एजीआर से रिलेटेड जो न्यूज आया था, उस वजह से भी टीटीएमएल में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। लेकिन उसके बाद से जब सुपर ऐप का लॉन्च डेट आया और फिर से टीटीएमएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, और टीटीएमएल अपना एक लो बनाने के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया, करीब करीब 100% से भी ज्यादा रिटर्न बनाकर दे दिया। अब समझने का एक बात है दोस्तों कि जब भी स्टॉक में तेजी बनते हुए दिखाई देती है, तब लोग के मन में ये चलता है कि ये स्टॉक में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि इसको टाटा न्यू से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। टाटा न्यू ऐप की वजह से ये स्टॉक में तेजी बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी टीटीएमएल में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू होता है, जब भी टीटीएमएल लोअर सर्किल लगाना शुरू करता है, तब लोग ऐसा कहते हैं कि टीटीएमएल में कुछ होने वाला नहीं है, सुपर ऐप से उनको कुछ प्रॉफिट होने वाला है नहीं, क्योंकि सुपर ऐप तो टाटा डिजिटल का है, तो टीटीएमएल से कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि टीटीएमएल को लेकर लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। वो लोग समझ नहीं पा रहे कि टीटीएमएल का बिजनेस मॉड्यूल क्या है, टीटीएमएल आखिर टाटा के सुपर ऐप जो कि टाटा न्यू, उससे कैसे रिलेटेड है। तो इसे मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप टीटीएमएल का बिजनेस मॉड्यूल सही से समझ पाओ, जिससे आपको टीटीएमएल में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस टीटीएमएल का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूंगा। अगर आप इसके प्रमोटर्स होल्डिंग को देखोगे दोस्तों, प्रमोटर्स होल्डिंग्स हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं काफी सालों से। 74.36% प्रमोटर्स ने होल्डिंग्स बनाकर रखा हुआ है, और 0% जो है वो प्लेज शेयर है। तो समझने की यही बात है दोस्तों कि कंपनी तो इतना ज्यादा कर्ज में है, कंपनी तो कुछ खास भी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो प्रमोटर्स क्या बेवकूफ है इतना ज्यादा अपना होल्डिंग्स जो बना कर रखे। प्रमोटर्स में भी कर्ज को कमाने के लिए प्रमोटर्स चाहे तो अपना जो होल्डिंग्स है वो बेचकर कर्ज कमा भी सकती है, लेकिन ऐसा प्रमोटर्स नहीं कर रही है, क्योंकि दोस्तों समझने का यही बात है कि प्रमोटर जो है वो कंपनी को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है। इसी वजह से मे बी प्रमोटर्स ने जो अपना होल्डिंग्स अभी तक बचाया रखा हुआ, क्योंकि प्रमोटर्स को पता है कि वो कंपनी को जरूर से खड़ा कर पाएंगे। वहीं अगर आप एफआईआईएस के होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, तो ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने नजर आएगी, क्योंकि अगर आप दिसंबर 2021 का एफआईआईएस का होल्डिंग्स अगर देखोगे तो 0.79% का दिसंबर क्वार्टर में एफआईआईएस का जो होल्डिंग्स हमें दिखाई देता है। लेकिन एफआईआईएस का अपना जो होल्डिंग्स है मार्च 2022 में पूरा डबल कर दिया, 0.79% से 1.59% अपना होल्डिंग जो है एफआईआईएस का बढ़ाकर कर दिया। तो आप समझ लो दोस्तों, एफआईआईएस भी ये स्टॉक को लेकर बुलिश है। इस वजह से ही एफआईआईएस अपने होल्डिंग्स जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। एफआईआईएस टीटीएमएल के पोटेंशियल को समझ पा रहे हैं, टीटीएमएल के ग्रोथ को भी समझ पा रहे हैं। इस वजह से ही एफआईआईएस जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको हर समय यही कहता हूं कि एफआईआईएस जो बाजार के नर्व्स को समझते हैं, एफआईआईएस समझते हैं किस स्टॉक में पोटेंशियल है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से कम समय में प्रॉफिट मिल जाए। और एफआईआईएस जो मैक्सिमम टाइम उसी तरह का स्टॉक ढूंढते हैं और उसी तरह का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे उसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए। और टीटीएमएल दोस्तों वैसा ही स्टॉक है, क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे, यहाँ पर बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप टीटीएमएल में इन्वेस्ट करके रखे हो। और इस आर्टिकल को देखकर आप टीटीएमएल का बिजनेस मॉड्यूल भी समझ पाओगे,
क्लियरली। तो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि टेलकोस टारगेट एमएसएमई फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब देखो दोस्तों, टेलीकॉम कंपनीज लाइक रिलायंस जियो, भारत एयरटेल्स, वोडाफोन इंडिया और टाटा टेली सर्विसेज, ये सारे कंपनीज जो है वो एमएसएमई बिजनेस में फोकस किए हुए हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं दोस्तों कि एमएसएमई बिजनेस को अगर वो लोग फोकस करेंगे तो वहां से एक अच्छी खासी रेवेन्यू उनको जनरेट हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एवरेज कस्टमर का टेलीकॉम कंपनी से क्या रिलेशन रहता है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स जो है वो 399, 400 रुपए या 600 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने, बस यही उसका रिलेशन रहता है टेलीकॉम कंपनी से। लेकिन अगर टेलीकॉम कंपनीज एमएसएमई बिजनेस लाइक स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस को अगर कैप्चर कर पाती है दोस्तों, तो आप सोच लो दोस्तों किस तरह की रेवेन्यू उससे जनरेट कर पाएगी। अपने जो जो सर्विसेज है लाइक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विसेज है, बिलिंग रिलेटेड सर्विसेज है, तो ये सारे सर्विसेज उनको प्रोवाइड करके उनसे एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और इस वजह से ही दोस्तों ये सारे कंपनीज जो है वो एमएसएमई पे ज्यादा फोकस किए बैठे हुए हैं। और समझने का आपको एक ही बात है दोस्तों कि टाटा टेली सर्विसेज का जो मेन फोकस है वो एमएसएमई बिजनेस के मार्केट को कैप्चर करने का है। जो टाटा न्यू जो ऐप आई है उसमें टाटा टेली सर्विसेज का क्या रोल है दोस्तों, उसमें टाटा टेली सर्विसेज का यही रोल है कि जितने भी डिजिटल सर्विसेज है वो टाटा टेली सर्विस सुपर ऐप को प्रोवाइड करेगी, एज वेल एज जो क्लाउड सर्विस है वो भी टाटा टेली सर्विस टाटा न्यू में प्रोवाइड करेगी। बस टाटा टेली सर्विस का यही भूमिका है टाटा न्यू में, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो टाटा न्यू में लिस्टेड है वो सेल होने से ज्यादा प्रॉफिट होगा टाटा कंज्यूमेबल को, और टाटा न्यू जितना भी रेवेन्यू जनरेट करने वाली है वो टाटा डिजिटल को जाने वाली है, क्योंकि टाटा डिजिटल का प्रोडक्ट है टाटा न्यू। ये मत समझो कि जो भी प्रॉफिट होने वाला है टाटा न्यू से वो टीटीएमएल को जाने वाली है, नहीं दोस्तों, टीटीएमएल बस एक जरिया है। टाटा न्यू में जो भी सर्विसेज लगेगा वो टीटीएमएल प्रोवाइड करने वाली है, एज वेल एज टीटीएमएल अपना क्लाउड सर्विसेज भी टाटा न्यू के द्वारा प्रोवाइड करने वाली है कस्टमर्स को। तो दोस्तों उम्मीद यही करता हूं कि आपको टाटा टेली सर्विसेज का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो अब क्लियर हो गई है। अब सवाल ये रहा दोस्तों कि अभी फिलहाल टीटीएमएल में हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा कि नहीं, क्योंकि देखा जाए तो टीटीएमएल में अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी इस लेवल पे हम लोग इन्वेस्ट करके रख सकते हैं या नहीं, तो उसे जानने के लिए दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो पैटर्न आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो स्टॉक ने जब अपना एक नया 52 वीक हाई बनाया था उसके बाद से स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, और ये स्टॉक करीब हमें 93-94 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से ये स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, और उसके बाद से ये स्टॉक हमें अब तक 116-117% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। उसके बाद से अब देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना फिर से शुरू हो चुका है। और यहाँ पर अगर इसके आरएसआई को भी देखोगे दोस्तों, आरएसआई ने हमें बहुत पहले इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ जरूर से दिखाई देगा, क्योंकि आरएसआई हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर इसके वॉल्यूम को भी देखोगे दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम में भी हमें शार्प गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर काफी ज्यादा बिकवाली भी होते हुए हमें दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि टीटीएमएल में हमें बहुत जल्द प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई देगा, और देखो दोस्तों वैसा ही हुआ। तो अभी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि टीटीएमएल में हमें और भी प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप चाहते हो टीटीएमएल में अभी फ्रेश एंट्री लेने का, तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि फिलहाल अभी टीटीएमएल को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें हमें और भी गिरावट बनते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर आप चाहते हो टीटीएमएल में फ्रेश एंट्री लेने का दोस्तों, तो 110 से 120 के लेवल में ये जब भी आपको मिले दोस्तों, वहां से आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो, ताकि वहां से आपको एक अच्छी खासी रिटर्न जरूर से मिल जाए। और ऐसा मत सोचना कि 110 120 ये इम्पॉसिबल टारगेट है, नहीं दोस्तों, आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में टीटीएमएल हमें फिर से 110 से 120 रुपए के लेवल में जाता हुआ जरूर दिखलाई देगा। तो इन फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।